यहाँ पे क्या चलेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। फिजिक्स का ये लास्ट लेसन चलेगा, इसी से रिलेटिव है दूसरा लेसन भी। तो विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल याद करो, विद्युत मतलब होती है बिजली, समझ गया। विद्युत को क्या बोलते हैं, बिजली। पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या है। जो भी धारा बहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश, समझ गए। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसमें विद्युत या चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे मान लो ये तार है, तार के अंदर क्या है, या तो विद्युत या चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश। यानी कि बोल सकते विद्युत आवेश कहते हैं, समझ गए। इसमें यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, विद्युत आवेश क्या है, लिख लोगे परिभाषा। तो किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि कोई पदार्थ, जैसे मेरे पास ये पदार्थ है, तार है, इसका वह गुण जिसमें इसमें विद्युत क्या है, इसमें विद्युत प्रभावित होता है या चलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश। याद रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, समझ गए। और इसमें एक याद कर लेना, एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इसके अंदर जो आवेश बह रही क्या है, इलेक्ट्रॉन बह रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन बह रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मान तुम्हारा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, क्योंकि आवेश को हम किस में नापते हैं, कूलम्ब में। ये क्या है, कूलम्ब, लिख लो, नहीं समझ आएगा तो। सी मतलब कूलम्ब, यहाँ भी हम लिख दिए हैं, सी मतलब कूलम्ब, तो ये क्या है, कूलम्ब। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है, याद रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन बराबर, ये आएगा, ये और ये आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब, याद हुआ। चलो अगला चलते हैं। विद्युत आवेश को दो भागों में बांटा गया है। तो विद्युत आवेश के कितने प्रकार, दो होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, पढ़े थे ना पहले लेसन में। तो धन आवेश कब आएगा, मान लो एक कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से हम उसको लगड़ते हैं, तो लगड़े जाने पर उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, धन आवेश। ये पढ़ चुके थे केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में, ये है ना। जब हम कांच की छड़ को, ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जब हम कांच की छड़ को रेशम के धागे से अगर लगड़े तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धन की ऋण, ये दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन होगा, तो धन आवेश होता है। जब भी पूछेगा रेशम से जब भी हम लगड़ेंगे तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश, समझ गए। तो कांच की छड़ को जब हम रेशम के धागे से लगड़ते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। किस पे, कांच पर, समझ गए। और रेशम पे ऋण आवेश। चलो अगला ऋण आवेश की बात करते हैं, ये भी पढ़ चुके थे हम। उसमें एवोनाइट की बात करते हैं। एवोनाइट की छड़ को जब ऊन के धागे से लगड़ते हैं, एवोनाइट की छड़ को जब हम ऊन के धागे से लगड़ेंगे तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। किस पे, एवोनाइट पे, याद रहेगा। ये दोनों उदाहरण पूछता है एग्जाम्पल में, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। और विद्युत आवेश कितने होते हैं, अगर पूछा जाएगा विद्युत आवेश को लिखो और उसके प्रकार लिखो, ये आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव में, तब इसको लिखोगे, समझ गए। चलो, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहाँ से चल लेते हैं, एक ये बात कर लेते हैं, इसको याद कर लेना हमेशा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस पर अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, यानी कि हमने कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से लगड़े तो कांच की छड़ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज अधिक हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश आ जाती है। नहीं, इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम हो गई, समझ गया। और इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो ये क्या हो गया, ऋण आवेश, और ये क्या हो गया, धन आवेश, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश। जिस पे इलेक्ट्रॉन अधिक चला जाएगा तो वो ऋण आवेश, और जिसमें कमी आ जाएगा वो धन आवेश, ठीक है। और कांच की छड़ को जब रेशम से लग रहे हैं तो उस पर धन आवेश आएगा, किस पे, कांच की छड़ पे। और एवोनाइट को जब हम ऊनी कपड़े से लगड़ते हैं, ऊनी धागे से लगड़ते हैं, तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये चारों पांचों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला समझ आ गया यहाँ तक। चलो अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी इसी से रिलेटिव है, यानी कि विद्युत धारा, धारा बहना, तो वही है। तो सिंपल भाषा में रखो, विद्युत आवेश, हमने अभी क्या पढ़ा था, आवेश पढ़ा। विद्युत आवेश का